अबीरा, आपकी जानिब आएंगे, कामयाब माशाल्लाह आप खातून हैं, किन किन बिजनेसेस में आप हैं? क्योंकि अभी आप मुझे बता रही थी तो इतने सारे थे तो मैंने कह दिया मल्टी टैलेंटेड खातून मैं भी नहीं आप। समझ पाई। बिजनेसेस की जहाँ तक बात करते हैं तो इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से अगर देखें तो वो सिर्फ एक इवेंट नहीं मैनेज करते हैं, उसमें फिर एक ही प्लेटफॉर्म से अंडर वन रूफ आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक अगर आपके कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं तो उसकी हम आपको सोवेनियर्स भी बना कर दे रहे हैं और आपके गिव अवेज एंड गिफ्टिंग की भी हम काम करके दे रहे हैं। पीआर के हवाले से भी अगर आपके कंपनी के इवेंट और पीआर के हवाले से भी आपको काम चाहिए, रिक्वायरमेंट अगर आपकी है तो हम उसको भी कवर कर रहे हैं। सो फ्रॉम मैनेजिंग एंड क्यूरेटिंग और केटरिंग, उसका खाने से लेकर आपके टेबल से लेकर एवरीथिंग हम उसको कवर करके दे रहे हैं। अच्छा, इवेंट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वो कोई आसान काम नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं वो इवेंट प्लानर बन जाते हैं, हम भी बन जाते हैं जी इवेंट प्लानर, आप हमें ठेका दे दें, पेज बना लेते हैं इंस्टाग्राम पे, द एक्चुअल वर्ड इज ठेका दे दें, ठेका दे दें, और उसके बाद उनकी इवेंट की ऐसी की तैसी कर देते। तो इसके लिए कितनी आपको नॉलेज होना जरूरी है, नए जो आते हैं उसका जिक्र मैं अरसला आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि पेज बना लेते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, पेजेस तो वन थिंग है, अगर आप देखें तो फेसबुक पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ बनी हुई है और वहाँ पे गली के हर गली से आपको 10 बंदे मिलेंगे अपने आप को इवेंट प्लानर बोलते हुए कि हम इवेंट प्लानर हैं। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस हवाले से एक बात भी बोलना चाहूँगी कि जो मार्केट को इन्होंने इतना सैचुरेट कर दिया है, अब आपको पता है एक तो इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन हो या ना हो हर इंसान चाहता है कि थोड़े 4 पैसे उसकी बचत हो जाए कहीं से। तो वो 4 पैसे बचाने के चक्कर में उस टाइम पे वो रिक्वायरमेंट अपनी शेयर करते हैं कि लेट्स से मुझे निकाह का इवेंट करवाना है, 2 लाख में उनको एक फुल फ्लेज हैवी सेटअप, डेकोर और खाना, लाइटिंग सब कुछ भी चाहिए है, बट 2 लाख में चाहिए जिसमें वेन्यू भी कवर हो रहा हो। और बहुत सारे लोग आ जाते हैं, वो उनको ऑफर कर देते हैं, हाँ जी हम इवेंट प्लानर है, हम आपको कर देंगे। फिर वो उनका काम जैसा होता है वो फिर उनको ही पता होता है कि क्या हुआ है उनके साथ, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है मेरी बर्थडे, इसलिए मैंने बोला फॉरेन के पेजेस बना लेते हैं। फ्रॉड हुआ था। किसने कहा था सस्ते पे जाओ तुम्हें? नहीं सस्ता नहीं था इतना भी यार, बस वो मैं तो पीआर के उसमें, आपको पता है हमारा क्या होता है बेसिकली, हमारा तो होता ही है कि हमें पे करना ही नहीं पड़ता, ज्यादातर हमारा ऑलमोस्ट काम पीआर पर हो जाता है, जो हकीकत है। स्पॉन्सर्स होते हैं काफी सारे लोग जो है वो अपने जस्ट स्टोरी के लिए और पोस्ट के लिए, फीड के लिए जो है वो बोलते हैं कि आप हमारे साथ आ जाए, हम जो है वो आपके इवेंट्स वगैरह कर देंगे। तो अब वो जब आपके साथ कोई सीन क्रिएट होता है तो फिर आपको पता चलता है अच्छा ओके मैं यहाँ पे बन गई हूँ। इसके लिए नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और नॉलेज से ज़्यादा एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपको पेशेंस बहुत चाहिए, आपको परफेक्शन बहुत चाहिए, आपको बाय पैशन ना परफेक्शनिस्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपका कितना एक्सपीरियंस है, अगर हम इवेंट प्लानिंग के हवाले से बात करें, आपको कितना एक्सपीरियंस है? अराउंड लाइक 2.5 साल तक। 2.5 साल हो गए आपको माशाल्लाह। उसके अलावा आप और भी बता रही थी कि आप और भी बहुत सारी चीज़ों में ये मैं जो मेरा इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का सफ़र मेरा इवेंट मैनेजमेंट से नहीं स्टार्ट होता है, मेरा रोड साइड कैफ़े से भी नहीं स्टार्ट होता, मेरा होम किचन से बेसिकली स्टार्ट होता है। अच्छा। तो मैं 2016 से मैंने स्टार्ट किया था होम किचन से, फिर वहाँ से रोड साइड कैफ़े पे, फिर रोड साइड कैफ़े से इवेंट्स, एंड देन इवेंट से फिर एक होम किचन से मतलब पेज वगैरह बनाया आपने? और नहीं, नॉट इवन अ पेज, मैंने डायरेक्टली बस एक अपना मेन्यू प्रिपेयर करके उसके पोस्टर डिज़ाइन करवा के, और फिर मैंने अपनी कम्युनिटी में अपने सर्कल में ही उसको सर्कुलेट किया, एंड देन आई ग्रैब द ऑर्डर्स, एंड मैंने उनको पहले शुरू में वही वहाँ पे भेजते हैं उनको फॉर ट्रायल एंड टेस्टिंग, तो वो अप्रूव हुआ, या एग्जैक्टली वो अप्रूव हुआ, एंड आई वाज वेरी सक्सेसफुल लॉकिंग देम। वहाँ से फिर काम स्टार्ट हुआ, फिर वहीं से पैशन हुआ कि इसको ग्रो करती हूँ, प्रॉपर एक फिजिकल उसमें सेटअप में लेकर आती हूँ। फ्रॉम रोड साइड कैफ़े फिर वहाँ से एक कोविड क्योंकि स्टार्ट हो चुका था, तो क्लाउड किचन की तरफ फिर हम आए, क्लाउड किचन से फिर हम इवेंट मैनेजमेंट में आए। जब क्लाउड किचन पे आए थे तो कमर्शियल जब आपको काम मिल रहे होते हैं, फिर लोग आपसे घरों के बड़े दावतों पे भी आ जाते हैं, तो वहाँ से एक मुझे अच्छा एक सपोर्ट और काम में इस काम को बढ़ाने में एक बहुत अच्छा एक किक मिली थी मुझे, और हिम्मत मिली थी कि मैं उसको प्रॉपर एक कंपनी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पे रजिस्टर करूं और उसको फुल फ्लेज केटरिंग एंड सर्विसेज के उसमें लेकर आऊं। तो माशाल्लाह ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आपने तरक्की की, और ये एक बड़ी अच्छी बात है जैसे कि इन्होंने बताया कि जी पहले होम किचन, फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली तरक्की की। आपसे अगर मैं पूछूं कि आपकी कामयाबी के पीछे कौन है? मेरी कामयाबी के पीछे मैं खुद हूँ। वो तो है डेफिनेटली, मेहनत आपकी अपनी है। मैं खुद हूँ, बट मैं भी अगर हूँ तो उसके पीछे मेरी बेटियाँ हैं। मेरी बेटियाँ। ये एक घर में सपोर्ट बड़ी ज़रूरी होती है कि घर से अगर सपोर्ट ना मिले तो बंदा वैसे ही ना आधा डिस्टर्ब रहता है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात होती है, और बेटियों की सपोर्ट रही
तभी आप कामयाब हुई।